तो इस कहानी की शुरुआत होती है अर्थ से। परफेक्ट सेलमेक्स को हराने के बाद सभी सी फाइटर्स एक छोटी सी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। काफी टाइम बाद सभी सी फाइटर्स को एक साथ आने का मौका मिला था, वरना आजकल देखा जाए तो सब अलग अलग ही रहते हैं, तो सब अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। पर इन सबसे काफी दूर स्पेस में एक बंदा था जो कुछ और ही प्लान करने में लगा था, और इस बार ये बंदा कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला था। हम सब देखते हैं स्पेस में काफी सारी स्पेसशिप घूम रही थी। इनमें से सबसे बड़ी स्पेसशिप के अंदर हम सब फ्रीजा को देखते हैं, जो बाहर से तो हंस रहा था पर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। किकोनो फ्रीजा के पास आता है और कहता है, आपके सभी ऑर्डर्स फॉलो किए जा चुके हैं लॉर्ड फ्रीजा, हमारी आर्मी बहुत बड़ी होती जा रही है। फ्रीजा इस बात को सुन के स्माइल करता है पर कोई जवाब नहीं देता। किकोनो सोच में पड़ जाता है कि यार इन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, कम से कम थोड़ी सी तारीफ ही कर देते। किकोनो आगे कहता है, वैसे आपको बहुत अच्छा फील होता होगा ना, जो आप बनना चाहते थे वो आप फाइनली बन चुके हैं। पूरे यूनिवर्स में बस आपका नाम चलता है, हर एक बंदा आपसे खौफ खाता है, और बात रही आपकी पावर की तो उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। कहना पड़ेगा आपने सब कुछ पा लिया है, जो किंग कोल नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया है। फ्रीजा इस बात पर रिप्लाई करता है, तुम्हारी ये सब बातें बहुत जल्द सच्ची हो जाएंगी किकोनो, बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हकीकत में मेरा होगा। किकोनो इस बात पर रिप्लाई करता है, मैं समझा नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आपका ही तो है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। फ्रीजा इस बात पे गुस्से में रिप्लाई करता है, एक है जो मुझे रोक सकता है और कभी भी मुझे अपने इशारों पे नचा सकता है। पहले उसने मेरे फादर को अपने इशारों पे नचाया था, और बाद में मुझे, जब तक मैं उसकी जगह नहीं ले लेता मेरा सपना पूरा नहीं होगा। किकोनो सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा कौन हो सकता है जिसने पहले किंग कोल को अपने इशारों पे नचाया था और बाद में फ्रीजा को। जितना वो जानता है किसी भी मॉर्टल में इतना दम तो नहीं है कि वो ऐसा कर सके। वेरी ब्लू किकोनो की मन की बात जान जाती है और कहती है, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही है किकोनो, कोई भी मॉर्टल ऐसा नहीं कर सकता, तो समझ जा ऐसा कौन कर सकता है। फ्रीजा मन में सोच रहा होता है, जो किंग कोल नहीं कर पाए वो फ्रीजा करके दिखाएगा, पूरे यूनिवर्स को अपने हाथों में लाएगा। फ्रीजा के अंदर उसकी प्लेटफॉर्म की झलक दिखती है, जो ये बात साफ जाहिर कर रही थी कि फ्रीजा को अपनी इस पावर पे पूरा भरोसा था। फ्रीजा को पूरा विश्वास था कि उसकी ये ताकत उसे उसके असली मुकाम तक पहुंचाएगी। किकोनो फ्रीजा से आगे के ऑर्डर्स लेता है और यहाँ से चला जाता है। फ्रीजा की आर्मी की तादाद और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे। सेलमेक्स को हराने के बाद कुछ दिन बीत गए थे, अर्थ पे सब कुछ नॉर्मल था और सभी सी फाइटर्स अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। पिग्गलो पेन को ट्रेन करता, पेन और ज्यादा ग्रो होती, गोहान अपने काम पे फोकस करता और वक्त मिलते ही इन दोनों के साथ ट्रेन भी होता। ट्रंक्स और गोटेन अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करते हैं। दोनों सीएंस ने ठान लिया था अब तो उनको न्यू पावर्स अचीव करनी ही होगी। बात करें गोकू और विजिटा की, तो इन दोनों ने अपना काफी वक्त अपनी फैमिलीज के साथ बिता लिया था। इन दोनों के मन में अभी भी सेलमेक्स की यादें थी कि कैसे सेलमेक्स अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल बन के वापस आ गया, और अगर सेलमेक्स ऐसी पावर्स के साथ वापस आ सकता है तो और भी बहुत से दुश्मन और भी ज्यादा पावर्स के साथ वापस आ सकते हैं। इवन एक बंदे की पावर से तो दोनों सीएंस अच्छे से वाकिफ थे, और वो बंदा कब कोई सी नई चाल चल दे कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे कहना पड़ेगा बंदा नई चाल चल भी रहा था। सो गोकू और विजिटा फैसला कर लेते हैं वो दोनों वापस से पीरस के प्लेनेट पे जाएंगे और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। गोकू चीची से कहता है उसके वापस जाने का टाइम आ चुका है, उसे आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना होगा। अर्थ पे कभी भी कोई भी बड़ा खतरा आ सकता है। चीची गोकू को परमिशन दे देती है कि वो ट्रेनिंग करने जा सकता है। वैसे हैरानी की बात है ना, आप सब सोच रहे होगे चीची गोकू को कोई भी जॉब करने के लिए फोर्स क्यों नहीं करी, पहले तो उसे जाने ही नहीं देती थी, तो इसके पीछे रीजन क्या है? वेल देखो, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, गोहान अभी कमाने लगा है, चीची और गोटेन उसकी भी जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली चीची और गोटेन उस पर निर्भर हो सकते हैं। और चीची अच्छे से जानती है गोकू को ट्रेनिंग करना कितना पसंद है। गोकू ने उन सबकी खुशी के लिए सब कुछ किया है, तो अभी चीची की बारी है वो गोकू को खुश करे। सो गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ जाता है। विजिटा उसे देखता है और सीधा बुल्मा से पूछता है, पीरस के प्लेनेट पे जो खाना जाने वाला है क्या वो सब तैयार है? बुल्मा इस बात पे बताती है, बिल्कुल सब कुछ तैयार है, उसने ट्रक भर के सब कुछ मंगा लिया है, इतने में तो आराम से पूरा महीना निकल जाएगा। गोकू कहता है, मतलब तू भी उतना ही एक्साइटेड है जितना मैं हूँ, पर यार मुझे तो ऐसा लगा था तुझे यहाँ पे रहने में ज्यादा मजा आता है। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है, देख के बात कर कैकारोट, तेरे सामने प्रिंस ऑफ ऑल सेंस खड़ा है जिसे ट्रेनिंग से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। बुल्मा पूछती है, तुमने कुछ कहा विजिटा? विजिटा इस बात पे कहता है, मैं इसे समझा रहा था, फैमिली पहले और ट्रेनिंग बाद में, ट्रेनिंग फैमिली को बचाने के लिए ही तो की जाती है। ट्रंक्स और गोटेन इन दोनों के सामने आते हैं और कहते हैं, अगली बार जब दोनों वापस आएंगे तो अपने सामने नए ट्रंक्स और गोटेन को पाएंगे। गोकू और विजिटा स्माइल करते हैं, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। पीरस दोनों सीएंस को देखते हैं और कहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, उन्हें तो लगा था दोनों सीएंस बहुत जल्दी वापस आएंगे। गोकू इस बात पे कहता है, इस बार बहुत लंबे टाइम तक रुकना है, तो हमने सोचा सबको अच्छे से अलविदा कहकर आते हैं। विजिटा की नजर जाती है पीरस पे जो आराम कर रही थी, और विजिटा सोच में पड़ जाता है कि कोई इतना लेजी कैसे हो सकता है। विजिटा ब्रोली के पास आता है और पूछता है, क्या पीरस ने उसे कुछ नया सिखाया? ब्रोली इस बात पे बताता है, उन्हें आराम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, मेरी मदद बस प्लीज करते हैं। विजिटा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे ऐसा लगता है इतना आराम करना बहुत बुरी बात है,
ऐसा तो पीरस अपनी पूरी ताकत खो देंगे। दूसरी तरफ गोकू पीस से बातें करता है और पूछता है आपको क्या लगता है सेलमेक्स इतना पावरफुल क्यों था? सच में उसने हालत खराब कर दी थी हम सबकी। पीस इस बात पे बताते हैं वो एक एंड्रॉइड था, उसे जितना चाहे उतना पावरफुल बनाया जा सकता है। हो सकता है आगे जाके और भी ज्यादा पावरफुल एंड्रॉइड तुम सबके सामने आ जाए। गोकू इस बात को सुन के हैरान हो जाता है और कहता है फिर तो मुझे अभी से ट्रेनिंग करनी होगी। कब आ रहा है सेलमेक्स? हमारे पास कितना टाइम है? मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वैसे एक बात सोचने वाली है ना, क्या गोकू सच में बेवकूफ है या बस एक्टिंग करता है बेवकूफ बनने की? क्योंकि फाइटिंग में तो उसे सब कुछ समझ आता है पर उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। वीस भी इसी बात पे कहते हैं तुम सच में बेवकूफ बनने की एक्टिंग करते हो ना, क्योंकि हो ही नहीं सकता तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ ना आए। और वीस की बात सुनने के बाद गोकू फिर से अजीब सा रिएक्शन देता है और सोच में पड़ जाता है कि यार वीस क्या कहना चाहते हैं, क्या सेलमेक्स सच में वापस आने वाला है या फिर बात कुछ और है? गोकू अभी मेन बात पे आता है और कहता है वैसे यार मुझे एक बात जाननी है और वो बात आपसे फाइट करने के बाद ही पता चलेगी, तो क्या आप तैयार हैं मेरे से फाइट करने के लिए? वीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं आते ही एंजल से बैटल, लगता है इस बार तो बहुत बड़ा इरादा लेके आए हो। ठीक है फिर आ जाओ मैदान में। सो यहाँ पर गोकू वर्सेस वीस का एक बहुत अच्छा बैटल होने वाला है। बैटल इंटेंस नहीं होगा बिकॉज हम सब पहले से जानते हैं बैटल का रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली थी। ऐसी क्या बात थी जो गोकू ने वीस से डायरेक्ट नहीं पूछा, उल्टा उन्हें बैटल के लिए चैलेंज कर दिया? ये बात जानने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद कहानी आती है पिक्कोलो, गोहान और पेन पे। तीनों अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे। पिक्कोलो देखते हैं गोहान थोड़ा टेंस लग रहा था तो वो पूछने लगते हैं गोहान किस बारे में सोच रहा है। गोहान इस बात पे बताता है सेलमेक्स को जिसने भी बनाया था वो अभी तक उनके सामने नहीं आया है, पता नहीं वो कौन होगा और कहां पर होगा। पिक्कोलो इस बात पे बताते हैं वो जो कोई भी होगा अब उसके दो ही इंटेंशन हो सकते हैं। गोहान इस बात पे पूछता है कैसे इंटेंशन? पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं या तो वो और भी ज्यादा पावरफुल एंड्रॉइड बनाने में लगा होगा जिससे इस बार हमें हराने में कामयाब हो जाए, या फिर उसने मान लिया होगा उसके बनाए गए एंड्रॉइड्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उसका हमसे बदला लेने का मन अभी तक बदल गया होगा। गोहान इस बात पे पूछता है आपको क्या लगता है इसमें से किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है? क्या हमारे सामने फिर से एक बड़ा खतरा आने वाला है? पिक्कोलो इस बात पे कहते हैं हमेशा की तरह खतरा तो आएगा, फिर चाहे एंड्रॉइड्स के रूप में आए या फिर किसी और रूप में, इसीलिए हमें आगे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए हम आने वाली मुसीबत का सामना ही ना कर पाए। गोहान पिक्कोलो की बात समझ जाता है। इन तीनों की आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी तो ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है ट्रंक्स और गोटेन पे। दोनों सेयंस की ट्रेनिंग का रिजल्ट फाइनली दोनों को मिल गया था। फाइनली ये दोनों सुपर सेयन फॉर्म के आगे बढ़ गए थे। ट्रंक्स और गोटेन ने सुपर सेयन 3 फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और दोनों सेयंस ने इस फॉर्म को मास्टर भी कर लिया था, मतलब स्टेमिना ड्रेन का कोई इशू नहीं होगा। हालांकि दोनों अच्छे से जानते थे अभी तो उन्हें बहुत आगे जाना है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत सी पावर्स अचीव करनी है। इसके बाद कहानी फाइनली आ जाती है पीरस के प्लेनेट पे और वक्त हो जाता है गोकू वर्सेस वीस के बैटल का। गोकू अपनी आंखें बंद करता है, अपने आप को पूरी तरह शांत करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। ये बैटल पीरस का अटेंशन भी अपनी तरफ खींच लेता है। पीरस और विचिटा इस बैटल को देखने लग जाते हैं और साथ ही ब्रोली भी। पीरस अपना फाइटिंग स्टांस लेते हैं, वो फाइट करने के लिए तैयार थे। गोकू भी अपना फाइटिंग पोज लेता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू अपना अटैक लेता है, वो दूर से ही काफी सारे पंचेस करता है जिससे काफी सारे शॉकवेव्स बन जाते हैं और वीस की तरफ पड़ने लगते हैं, पर वीस बहुत आराम से इन सबको डॉज कर लेते हैं। इतने में गोकू अपनी पूरी स्पीड के साथ वीस के पास आ जाता है। वीस इंप्रेस हो जाते हैं पर इस वाले अटैक को भी डॉज कर लेते हैं। फिर अचानक से वीस गोकू के पीछे आ जाते हैं। गोकू सरप्राइज हो जाता है बिकॉज अभी तक वीस उसके सामने थे पर अचानक से उसके पीछे आ गए। वीस अपना अटैक लेते हैं और उनका अटैक गोकू को लगना ही था, वो पीछे जाके क्रैश हो जाता है पर खुद को बहुत जल्दी संभालता है और अचानक से कामेहामेहा वेव के साथ अटैक कर देता है वीस पे। वीस अपना हाथ आगे करते हैं जिसकी वजह से सारी एनर्जी लेफ्ट राइट डिस्पर्स हो जाती है। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके वीस के पीछे आ जाता है। देख के ऐसा लगता है वीस ने बहुत बड़ी गलती कर दी और गोकू के पास बहुत अच्छा मौका था उन्हें हिट करने का। गोकू इंस्टेंटली अपना अटैक लेता है पर वीस उसके अटैक को ऐसे डॉज करते हैं जैसे वीस एक एंजल ना होके एयर थे। एंड ऑब्वियसली एयर को पंच कोई कैसे कर सकता है, कहना पड़ेगा यार फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल की थी। वीस गोकू की स्ट्रेटेजी से इंप्रेस हो जाता है। गोकू ने बहुत अच्छा मौका बनाया था वीस को हिट करने का, पर वीस का हम सबको पता है उनको कोई हिट कैसे कर सकता है। फिलहाल टाइम आ जाता है इस फाइट को खत्म करने का। वीस गोकू के फाइटर्स को टारगेट करते हैं जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के वीस गोकू की नेक पे हिट करते हैं। ये वाला हिट भी उसके वाइटल पे था और गोकू इस बैटल से बाहर हो जाता है। गोकू एक साथ अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। उसे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था पर वीस अपने स्टाफ को यूज करके उसे पूरी तरह हील कर देते हैं। वीस गोकू की तारीफ करते हैं और कहते हैं गोकू काफी आगे आ गया है। आज उसके बैटल के तरीके ने वीस को हैरान कर दिया था, पर गोकू भी इसकी बात पे कोई जवाब नहीं देता। वीस देखते हैं गोकू किसी बात को लेके थोड़ा अपसेट था। वीस पूछते हैं आखिर बात क्या है और इस बैटल से जो तुम्हें चाहिए था क्या वो तुम्हें मिल गया? गोकू बताता है मैं फंस गया हूँ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलग अलग वेरिएंट्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। वीस कहते हैं मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा और तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। गोकू बताता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मैं अपने
इमोशंस यूज कर सकता हूँ, इसलिए वो मेरा सबसे पावरफुल वेरिएंट बन जाता है। पर जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे भी काम कर सकता हूँ, पर वो यूआई का असली नेचर नहीं है, उसमें इमोशंस होते हैं। पर अगर मैं परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का रास्ता चुनता हूँ तो मुझे अपने इमोशंस को मारना पड़ेगा, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं एक सेयन हूँ और एक सेयन के बैटल में इमोशंस आना आम बात होती है। बिना इमोशंस के बैटल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आप ही बताइए, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरी सबसे पावरफुल फॉर्म बन सकती है, पर उसके लिए मुझे अपने इमोशंस को मारना पड़ेगा, और मेरे इमोशंस मेरी असली ताकत बनते हैं। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इमोशंस यूज कर सकता हूँ, पर वो यूआई का असली वेरिएंट नहीं है। उसे और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है, पर उससे आगे कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। इस बात पे कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि यूजर पे डिपेंड करता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके लिए क्या है। और बात रही तुम्हारी सिचुएशन की, तो तुम एक काम कर सकते हो, परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपना बेस बना लो। ऐसा लगना चाहिए ये लेवल तुम्हारा बेस लेवल है। इस फॉर्म से अपना बैटल स्टार्ट करो, और जैसे ही तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे इमोशंस आगे आ रहे हैं, तो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। इस तरह जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आएंगी वो डिसाइड करेंगी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तुम्हारे लिए क्या है। क्या वो एक टेक्निक की तरह काम आएगी या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। गोकू इस बात पे कहता है, समझ गया, मुझे मेहनत परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे ही करनी है और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ऐसा लास्ट रिसोर्ट रखना है। विजीटा इस बात पे वीरस से कहता है, इसे तो समझ आ गया, पर मुझे आपका कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे आगे की ट्रेनिंग कब कराएंगे। वीरस इस बात पे कहते हैं, अब ये बातें मैं तुझे बहुत पहले ही समझा चुका हूँ, मेरी बातों को अच्छे से याद कर, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और हाँ, ब्रोली को ट्रेन करना अब तेरी जिम्मेदारी है, तो अपने हिसाब से देख ले इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा की स्पेसशिप पे, जो एक जगह पे जाके रुक जाती है। माकी बाहर देखती है और कहती है, वो और ऑयल यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, ये तो ज़ूनो का पहले से ना। फ्रीजा इस बात पे बताता है, बिल्कुल वही ज़ूनो जिसे इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है और मुझे उसी से काम है। माकी को याद आता है जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी तो ज़ूनो उस पे फिदा हो गए थे, इसलिए शायद फ्रीजा उसे अपने साथ लेके जाएगा। बेरी ब्लू कहती है, कोई भी कमी मत छोड़िएगा लॉर्ड फ्रीजा, यहाँ पर आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फ्रीजा इस बात पे कहता है, जानता हूँ बेरी ब्लू, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या जानना है। तो अभी फ्रीजा, ऑयल और माकी ज़ूनो के पैलेस के अंदर जाते हैं। तो अभी फ्रीजा ज़ूनो से कितने सवाल पूछेगा और ज़ूनो उसके सवालों के कितने जवाब देगा, इस बारे में कुछ नहीं पता। एक बात जरूर है, इस मीटिंग के बाद हमें काफी बातें पता चलने वाली हैं।